मॉडर्न हिस्ट्री का एक और वीडियो मैं लेकर आ गया हूँ। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में जो बचा हुआ था शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इसने 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बक्सर के युद्ध में कंपनी से पराजय होने के पश्चात हुई इलाहाबाद की संधि के प्रावधानों के अनुसार कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनयाफ्ता बनकर आगे पड़ा। 1772 मराठों के सहयोग से इसे दिल्ली के सिंहासन की प्राप्ति हुई। इसी के समय 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके समय शाह आलम द्वितीय के समय में शाह आलम द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र अकबर द्वितीय 1806 से 1837 गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। बहादुर शाह द्वितीय जिसे जफर के नाम से जाना जाता था, यह अंतिम मुगल शासक था। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। केरल 18वीं सदी के शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य कालीकट, चिरक्कल, कोचीन एवं त्रावणकोर थे। मार्तांड वर्मा त्रावणकोर राज्य का एक प्रमुख शासक था, जिसने डचों को हराकर केरल में उसकी राजनीतिक सत्ता को मार्तांड वर्मा त्रावणकोर राज्य के प्रमुख शासक था, जिसने डचों को हराकर केरल में उसकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त किया। रामवर्मा की त्रावणकोर के एक प्रसिद्ध राजा थे। राजपूत राज्य 18वीं सदी का सबसे महान राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह 1681 से 1743 हुआ। इसने जयपुर शहर की स्थापना कर इसे विज्ञान एवं कला का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा में वेधशाला का निर्माण किया। दिल्ली में जयपुर, उज्जैन, बनारस तथा मथुरा में खगोल शास्त्री वेधशाला का निर्माण किया जयसिंह ने जिम मुहम्मद शाही नाम से सारणियों का एक सेट तैयार करवाया। इसे खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में मदद मिलती थी। बंगाल मुर्शिद कुली का बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसे किसानों को तकावी ऋण, बीज, मवेशी आदि खरीदने हेतु दिया गया ऋण दिए और बंगाल में इजारेदारी ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। मुर्शिद कुली खां के शासन काल में क्रमशः सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद शुजात खां ने बगावत किया। अंतिम विद्रोह नजात खां का था। 1751 में अलवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा प्रांत तथा बिहार एवं बंगाल का वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की। अलवर्दी खां ने यूरोपियों को मधुमक्खियों की उपमा दी। मैसूर 18वीं सदी में मैसूर पर वाडेयार वंश का शासन था तथा इस वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में नंदराज तथा देवराज नामक 2 मंत्रियों के हाथों में सत्ता की वास्तविक शक्ति केंद्रित थी। इस समय मैसूर पर मराठों तथा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। इसी दौरान हैदर अली को अपने युद्ध कौशल प्रदर्शित करने का मौका मिला और शीघ्र ही वह मैसूर की सेना के उच्च पद तक पहुंच गया। हैदर अली ने 1761 में मैसूर राज्य का वास्तविक शासक बन बैठा। 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की तथा इसमें फ्रांसीसी वैज्ञानिकों की मदद ली। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्रता राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया। टीपू सुल्तान ने 1796 के बाद आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की तथा
इसके लिए मंगलोर, वजीदाबाद और मोलिदाबाद में पुल निर्माण घाट का निर्माण कराया। टीपू ने श्रृंगेरी देव मंदिर के मरम्मत के लिए दान दिया था। उसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे। टीपू द्वारा एक नए कैलेंडर को लागू किया गया तथा सिक्का ढालने वाले की प्रणाली के साथ साथ माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया गया। सिख गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। इसके पश्चात बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला।